नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मक़दम है। रियासत तेलंगाना में बारिश का कहर जारी है। जो इत्तलात मिली हैं, अब तक पूरी रियासत में बारिश से 32 अफराद हलाक हुए हैं। हैदराबाद में 20 अफराद के अब तक हलाक होने की इत्तला मिली है। बंडलागुड़े में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद पानी में बह गए हैं। कमसिन बच्चे भी उसमें शामिल थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। फौज की भी मदद ली जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बारिश की वजह से लोग घरों में महसूर हैं और उन्हें वहां से निकालने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। आज भी बारिश की पेशकशी की गई है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम हैदराबाद में अबरालूद है, लेकिन मौसमी पेशकशी है कि बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ मुल्क के दूसरे शहरों से भी बारिश की इत्तलात मिल रही हैं और बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर ये इत्तलात मिली हैं कि कई इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं और ताखिर से बरक़ी बहाल हो रही है। इस बात को लेकर अवाम में बरहमी पाई जाती है। तो इस तरह से हैदराबाद के इस तरह के हालात हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवामी नुमाइंदे मुसलसल फील्ड पर हैं और अवाम से राब्ते में हैं। इन तमाम खबरों को हमने न्यूज़ फर्स्ट के बुलेटिन में शामिल किया है। तफसीली तौर पर इसका जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। हैदराबाद के बंडलागुड़े में बारिश के दौरान एक ही खानदान के 8 अफराद पानी में बह गए। नशेबी इलाकों में बचाव राहत कार्य का ऑपरेशन जारी। रियासत तेलंगाना में बारिश से हलाकतें 32 हो गई। मजीद बारिश की पेशकशी। वजीर आला केसीआर ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। हैदराबाद शहर के कई इलाके तारीकी में डूब गए। बरक़ी बहाली में ताखीर पर अवाम में जबरदस्त बरहमी। हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह आब में इजाफा जारी। पानी का इखराज भी जारी। मुल्क भर में कोविड के केसेस की तादाद 73 लाख से तजाविज कर गई। अमवात का सिलसिला जारी। आसाम में मदरसों की इमदाद बंद करने के फैसले पर मुस्लिम उलमा का शदीद रद्द-ए-अमल। दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। और दुनिया भर में कोविड से हलाकतें 11 लाख के करीब पहुंच गईं। सुर्खियां आपने देखी हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासत तेलंगाना में मुसलसल जारी बारिश की वजह से हलाकतों की तादाद 32 हो गई है। हैदराबाद में हलाकतें तकरीबन 20 तक पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से इत्तलात मिली थी कि 12 अमवात हुई हैं, लेकिन पता चला है कि बंडलागुड़े से एक ही खानदान के 8 अफराद पानी में बह गए हैं, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि एक ही खानदान के 4 अफराद पानी में बहे हैं और जिनमें से यह पता चला है कि 2 की लाशें दस्तयाब हुई हैं और बताया यह गया है कि जो बाकी 6 अफराद हैं उसमें 2 बच्चे हैं। यह भी पता चला है कि जो 2 लाशें दस्तयाब हुई हैं उनकी लाशों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और यह बताया गया है कि इनकी तस्वीर भी सामने आई हैं और बचाव राहत कार्य के काम वैसे हैदराबाद में जारी हैं। जिस तरह से बंडलागुड़े का इलाका गैर-मामूली तौर पर मुतासिर हुआ। बंडलागुड़े में ही जिस तरह की खबर मिली है कि मंगल की रात वहां पर भी दीवार के मुनद्दम होने से एक ही खानदान के नहीं बल्कि 4 मकानात वहां पर मुनद्दम हुए थे। वहां पर 9 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिसमें शीरख्वार बच्ची भी शामिल थी। तो बंडलागुड़ा, हाशिमाबाद, अलजुबैल कॉलोनी ये वो इलाके थे जो मुतासिर हुए। फलकनुमा, तालाब कट्टा, भवानी नगर में और यशरफ नगर का इलाका भी गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बारिश का शिकार हुआ है यह खानदान। 8 अफराद पानी में बह गए हैं। जो इत्तलात मिली है कि 2 लाशें दस्तयाब कर ली गई हैं, बाकी की तलाश भी जारी है। पूरे हैदराबाद के अंदर जिस तरह से बारिश ने कहर बर्पा किया हो, कई इलाकों के अंदर अभी भी अवाम घरों में महसूर हैं। इमदादी सरगर्मी
सरगर्मियां वहां पर जारी हैं। तो आवाम से बार बार यही अपील की जा रही है, क्योंकि महकमे मौसमियात में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। इससे पहले ही रियासत तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी किया गया था। खलीज बंगाल में हवा के दबाव का इलाका गहरा हो रहा था, लेकिन बताया गया कि अब ये यहां से क्रॉस कर गया है, उबूर कर गया है। लेकिन फिर भी यह कहा गया है कि बारिश की यहां पर इम्कान है। आवाम से अपील की जा रही है कि घरों में रहें। हुकूमत की तरफ से 2 दिन की तातील दी गई है, गुज़िश्ता रोज 14 अक्टूबर को और आज 15 अक्टूबर को। पूरी रियासत तेलंगाना में दफातर को और दूसरे काम के जो इदारे हैं सरकारी, उन्हें तातील दी गई थी। और जो इम्तिहानात है जेएनयू और ओयू के तहत, उन इम्तिहानात को भी जो आज यानी कि गुज़िश्ता रोज 14 को और आज 15 अक्टूबर को, उन इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया था। तो इस तरह से पूरा इंतजामिया चौकस है, लेकिन इसके बावजूद आवाम को भी मोहतात रहने की जरूरत है। दरख्तों के पास ना जाएं। और दूसरा यह कहा जा रहा है कि दरख्तों के साथ साथ आप बरकी खंभों, ट्रांसफार्मर्स के पास ना जाएं। और घर से अगर बाहर निकलते हैं तो जहां पर अगर पानी जमा हो तो उस पानी को उबूर करने की कोशिश ना करें। पानी में बिलखुसूस छोटे बच्चे अगर निकलते हैं तो उन्हें रोक लें, क्योंकि खदशा है कि कई मुकामात पर गड़े पड़े हुए हैं या फिर मैनहोल के ढक्कन खुले होंगे, तो इस तरह से ये हालात खतरनाक हो सकते हैं। तो आवाम से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में रहें। बिलखुसूस जहां पर अगर पानी जमा हो तो वहां पर जाने से गुरेज करें। बरकी तारों के साथ यानी कि उसके साथ ना ठहरें, ट्रांसफार्मर हो या फिर वो दरख्त जो सड़कों पर लगाए गए हैं। सड़कों के दरख्तों को लेकर अक्सर शिकायत मिल रही है कि ये जो दरख्त हैं बोसीदा हैं, वो गिर रहे हैं। तो वो सड़कों के पास के जो दरख्त है वहां पर ना ठहरें, क्योंकि वो गिर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी एहतियात बरतने की जरूरत है। दूसरी जानिब हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात फिर शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद में शदीद बारिश देखी गई। कई इलाकों में एक बार फिर पानी जमा देखा गया। शहर के कई इलाके थे जहां पर इमदादी सरगर्मियां जारी थी। गुज़िश्ता रोज यानी कि चारशंबे की सुबह बारिश नहीं हुई थी, रात तक बारिश नहीं हुई थी, मौसम खुला था, इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थी। रात में फिर एक बार बारिश हुई है और कई इलाके आप देख सकते हैं कि वहां पर कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी फिर जमा देखा गया। वैसे पूरे जिस तरह से यहां पर बल्दिया की टीमें बताया जा रहा है कि कहीं नजर नहीं आई, लेकिन बल्दिया की तरफ से इक़दामात जारी हैं। कई इलाकों में पानी वहां पर बहता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर मकानात बनाए गए हों। पूरे इलाकों में पानी फैला हुआ है, मैनहोल भी बहते हुए नजर आया, देख सकते हैं। तो इसलिए हम बार बार यह कह रहे हैं कि जहां पर बारिश का पानी जमा हो वहां पर जाने से गुरेज करें, यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैनहोल के ढक्कन खुले हुए हैं, नाले भरे हुए हैं और अगर कुछ खुदवाई के काम हुए तो वो इलाके में भी पानी पूरी तरह से जमा हो चुका है। तो ये इस वक्त के हालात हैं। रात में जिस तरह की बारिश हुई हैदराबाद में, उसके बाद यह बताया जा रहा है कि मजीद बारिश की पेशकशी की गई है। आपको यह बता दें कि 14 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे से 15 अक्टूबर यानी कि जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि रात में जो बारिश हुई वो 19 मिलीमीटर हैदराबाद में हुई, रंगारेड्डी में 11.6 मिलीमीटर और कुमरम भीम के अंदर 11.3, मल्काजगिरी में 9.8 मिलीमीटर, महबूबनगर में 6.8, आदिलाबाद में 5.6, संगारेड्डी में 5.3, नागर कन्नूल में 4.4, विकाराबाद में 4 और उसके अलावा खम्मा में 3.5, नारायणपेट में 3.5, निजामाबाद में 0.7, मुलुगु में 0.1, वरंगल अर्बन में 0.3 और गदवाल में 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है गुज़िश्ता रात से। तो इस बार हैदराबाद में अभी भी बारिश का खतरा है। कई मुकामात पर सड़कें बह गई हैं और दरख्तों के गिरने की खबरें मिल रही हैं। बरकी सरबराही कई इलाकों में मजबूत है। इन हालात में आपसे हम फिर एक बार अपील करते हैं कि चूंकि हालात इस वक्त खराब हैं, सड़कों की हालत ठीक नहीं है और पानी जमा हो रहा है, नाले बह रहे हैं, तो इन हालात में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए गैर ज़रूरी पानी के जहां पर जमा होता है वहां पर जाने से गुरेज करें। बिलखुसूस घरों से बाहर बच्चों को निकलने ना दें, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मैनहोल अगर खुले हैं तो वह नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो पानी में डूबे हुए हैं। तो इस तरह से मजीद बारिश की पेशकशी की गई है और इम्कान है कि आज दोपहर या रात में भी हल्की या कहीं तेज बारिश हो सकती है। और जिस तरह से खबरें मिली हैं कि पूरी रियासत के अंदर 32 अमवात अब तक हुई हैं और अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में यह बताया गया है कि 19 अमवात तो तस्दीक कर दी गई है और 5 अभी भी लापता हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर वो लाशें दस्तयाब हो जाती हैं तो हो सकता है कि यहां पर अमवात की तादाद में और इजाफा हो सकता है।
ये जो हैदराबाद में जो बारिश हो रही है 1903 के बाद की इसे सबसे शदीद बारिश बताया गया है। और उसके अलावा कई ऐसी कॉलोनीज है जो हैदराबाद के नवाही इलाकों में वाक़ हैं, मलकाजगिरी हो, अमीरपेट हो, कुकटपल्ली हो, अलवाल हो, रामंतापुर, उप्पल, सरूनगर, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, और ये जो इलाका है यहाँ पर कई अपार्टमेंट्स, राजेंद्र नगर, मलारदेव पल्ली, ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी मकानात में दाखिल हुआ है, सेल्लर में दाखिल हो गया है, अपार्टमेंट में भी लोग महसूर होकर रह गए हैं। कई गाड़ियां गुज़िश्ता रोज भी हमने बताया था कि कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं और ये इम्कान है कि अब तक कोई गाड़ियां नहीं निकलने पाई हैं, ढूंढी भी नहीं जा सकी हैं, उतनी गाड़ियां पानी में बही हैं। तो फिर एक बार आपको बता दें कि इस वक्त भी बारिश की पेशकशी है, आवाम को मोहतात रहने की ज़रूरत है। हैदराबाद के कई ऐसे इलाके हैं, दबीरपुरे की कमान के पास फिर एक बार रात में पानी जमा देखा गया। हमारे फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खान जो रात भर फील्ड पर मौजूद थे, उन्होंने हमें ये मनाजिर भेजे हैं जहां पर रास्ता भी रोक दिया गया था और आवाम को आगे जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कई ऐसे मुकामात थे जहां पर आवाम को बाहर निकलने की या फिर कई रास्ते बंद कर दिए गए थे जहां पर पानी जमा था, आवाम को मना किया जा रहा है कि आप इससे आगे ना जाएं। तो इस तरह से हमारे फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खान की तरफ से ये विजुअल्स रवाना किए गए हैं। रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए, दौरा करते हुए उन्होंने बारिश के दौरान में ये जो मनाजिर है हमारे तक पहुंचाया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त हैदराबाद में हालात हैं। अब बात करते हैं मूसा नदी की। मूसा नदी में पानी का जिस तरह से बहाव 2 दिन पहले देखा गया था, यानी कि चारशंबे की सुबह जिस तरह का बहाव देखा गया था, अब वहां पर बहाव कुछ कम हुआ है। हिमायत सागर से पहले 13 दरवाजे खोले गए थे, उसके बाद दरवाजे बंद किए गए, अब 4 दरवाजे खुले हैं और यह बताया जा रहा है कि अगर इनफ्लो और होता है तो दरवाजे फिर से खोले जाते हैं। जो नशेबी इलाके हैं मूसा नदी से लगे हुए, वहां के अवाम से बार बार अपीलें की जा रही हैं कि वो जब तक के पानी कम ना हो वहां पर वापस ना आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर यह रात का मंजर है, दरमियानी शब का। फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खान ने यह मंजर भेजा है कि जब मूसा नदी का मंजर है, आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी पूरी मूसा नदी के अंदर जमा है और वहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि रात का यह मंजर है। मूसा नदी का जो छोटा पुल है चादर घाट, उसके बाजू का यह मंजर है और वहां से पानी अभी भी बड़ी मिकदार में वहां पर जमा है। हालांकि 4 दरवाजे खुले हैं। गुज़िश्ता सुबह को यानी कि चारशंबे की सुबह को यहां पर हिमायत सागर के तकरीबन 13 दरवाजे खोले गए थे, लेकिन अब 4 दरवाजे खुले। आप देख सकते हैं कि वहां की एक मंदिर भी थी जो उस वक्त पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। तो यह रात का मंजर है, पानी अभी भी वहां पर जमा है। हिमायत सागर से गुज़िश्ता रोज जिस तरह से दरवाजे खोले गए थे, चादर घाट के आसपास के इलाकों में गैर मामूली तौर पर पानी का बहाव देखा गया था और कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, शंकर नगर के जो इलाके थे जो कि मलके मलकपेट में आते हैं, चादर घाट मूसा नदी से लगे हुए इलाके थे, आज सुबह जब वहां पर पानी कम हुआ तो ये तबाही के मंजर सामने आए हैं। हमारे रिपोर्टर अब्दुल हफीज़ की तरफ से ये विजुअल आज रवाना किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ब्रिज था या फिर उसके आसपास के इलाके थे, वहाँ की ये हालात है। कई मकानात की दीवारें वहाँ पर टूट गई हैं। तो जिस तरह से पानी का तेज़ बहाव था, हालांकि आवाम को वहाँ पर बताया गया था कि पानी छोड़ा जाने वाला है और आप लोग यहाँ से मकानात खाली करें।
आप देख सकते हैं कि मकानात को गैर मामूली नुकसान हुआ है। कुछ लोग अभी भी यहां पर मौजूद थे। घर का सामान, जिस तरह से घर में जो सामान रखा हुआ था उसे नुकसान हुआ है, दीवारों को, दरवाज़ों को, उन तमाम को नुकसान हुआ है। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। ये भी पता चला है कि बाज़ बाइक्स वहाँ पर बह गई हैं। जो ऑटो वहाँ पर खड़े हुए थे उन ऑटोज़ को नुकसान हुआ है। तो ये हालत है, सड़कों पर वहाँ पर शिकाफ पड़ गए हैं। ये वो इलाके हैं जो मूसा नदी से लगे हुए इलाके कहलाए जाते हैं। चादर घाट के पास आते हैं जो पुल के नीचे के इलाके हैं। देखिए आप, मेन होल खुले हैं, बार बार ये कहते आ रहे हैं कि मेन होल खुले हैं, बच्चों को बाहर ना निकलने दिया जाए। तो ये वो मनाजिर है जो तबाही है, तूफान के बाद की तबाही जिसे कहा जाता है, सैलाब के बाद की तबाही। वो आप देख सकते हैं कि हर तरफ कीचड़ है और जिस तरह से लोग वहाँ पर घर खाली करके नहीं गए थे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और आज वहाँ पर जिस तरह के देखा जा रहा है कि घरों की सफाई हो रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पर खतरा बरकरार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इलाका, जो छोटा पुल कहा जाता है चादर घाट के पास हैदराबाद में, उस पुल के ऊपर से कल तक पानी बह रहा था और आज का ये मंजर है। वहां पर एक मंदिर भी थी, उस मंदिर में भी पानी जमा हुआ है। ये पूरे शेड्स गिरे हुए आप देख सकते हैं। पूरा जिस तरह से आप देखते हैं कि जो मूसा नदी, वो चादर घाट पुल आप देख रहे हैं, उसके लगे हुए ये इलाके हैं जहां पर पानी की मार से गैर मामूली तौर पर यहां पर नुकसान हुए। हालांकि यहां पर गरीब आबादी है और इस तरह का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मूसा नदी के पानी से ये नुकसान हुए हैं जो पानी छोड़ा गया था। हालांकि आवाम को वहाँ पर बार बार ताकीद भी की गई थी कि आप यहाँ से मकानात को खाली करा दें। बहुत हैदराबाद के कई इलाकों में जहां पर नशेबी इलाकों में अवाम महसूर हैं, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। खबरें मिली हैं कि फ़ौज को भी कई इलाकों में यानी कि तैनात किया गया है। फ़ौज की वहाँ पर मदद ली जा रही है। फ़ौज की तरफ से कई इलाकों से अवाम को बाहर निकाला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़ी तादाद में अवाम को नशेबी इलाकों से बाहर निकाला गया है और फ़ौज के साथ साथ पुलिस भी इसकी मदद कर रही है। कश्तियों के ज़रिए कई इलाके ऐसे थे हैदराबाद के, बिलखुसूस बताया गया है कि फलकनुमा, अलजुबैल कॉलोनी, गाजिया मिल्लत कॉलोनी और बंडलागोड़ा, हाशिमाबाद ये इलाके थे, तालाब कट्टा, इन इलाकों के अंदर कई लोग फंसे हुए थे। उसी तरह अगर हम बात करें नॉर्थ जोन के अंदर, सिकंदराबाद के इलाके हों, अलवाल, रामनतापुर, उप्पल, मलकाजगिरी, मेडचल, इन इलाकों में भी फ़ौज की खिदमात हासिल की गई हैं और आवाम को, जो लोग फंसे हुए हैं नशेबी इलाकों में, वहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो इमदादी सरगर्मियाँ, इमदादी ऑपरेशन, बचाव और राहतकारी के ऑपरेशन भी हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जारी हैं। फ़ौज की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ हबशी गुड़े के अंदर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कई मकामात से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हबशी गुड़े के कई इलाकों में भी पानी दाखिल हुआ है, वहां से भी अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला जारी है। हबशी गुड़े में डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कई लोगों को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। शहर के कई ऐसे इलाके थे जहां पर पानी जमा हुआ था और अब वहां से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कश्तियों की खिदमात हासिल की जा रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बरकी सरबराही मुकम्मल तौर पर मसदूद देखी गई है। अवाम को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बाहर जाना है तो पानी में जाना चाहिए। ये जैकेट आप लोग पहन लो, माँ पहन लो, जैकेट पहन लो, जैकेट पहन लो। वही चाहिए। इटो जी पकड़ देखो बाबू खूब करे
रियासत तेलंगाना में जिस तरह से 32 के करीब अमवात हो चुकी हैं, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। रियासत में जिस तरह से बरक़ी के नुकसानात हुए हैं, यानी कि बरक़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, वज़ीर आला KCR ने आज अहम इजलास तलब किया है। यह बताया जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत को एक रिपोर्ट रवाना की जाएगी बरक़ी के सिस्टम को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है, इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को नुकसानात के बारे में एक रिपोर्ट रवाना की जाएगी। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती को भी इस इजलास के लिए तलब किया गया है। अब और भी दूसरे ओहदेदार हैं मुख्तलिफ महकमेजात के, वज़ीर आला इस सिलसिले में इजलास तलब करेंगे। हो सकता है कि ज़रूरी हिदायत दी जाएंगी। जिस तरह से इस वक्त कई इलाकों में बरक़ी की सरबराही मजदूद देखी जा रही है, बरक़ी बहाली के लिए इक़दाम हो रहे हैं, इस तनाजुर में वज़ीर आला की तरफ से यह हंगामी इजलास तलब किया गया है। और जो नुकसानात हुए हैं, जिस तरह के जानी व माली नुकसानात हुए हैं, कई मुकामात पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है, तमाम बातों का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज तलब किए गए हंगामी इजलास में इसका तफसीली तौर पर जायजा लेंगे। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश की वजह से बरक़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मामूली नुकसान हुआ है और नतीजा ये हुआ कि कई इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं। बताया गया कि बेशतर हिस्सा हैदराबाद का तारीकी में रात भर डूबा रहा। बरक़ी बहाली वहां पर नहीं हो पाई। बिलखुसूस ये बताया जा रहा है कि जुनूबी शहर के सईदाबाद के इलाका हो, चंचलगुड़ा, आजमपुरा और ये इलाके थे, जबकि नए शहर के भी कई इलाके हैं और जुनूबी शहर के भी कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मजदूद देखी गई। सड़कों पर बिल्कुल तारीकी थी और इस दौरान हम ये कहते आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता है तारीकी के वक्त में, वहां पर अगर कुछ नजर नहीं आता है, अगर कुछ जाता है तो वहां पर कोई भी नाकानी वाकया पेश आ सकता है। तो इसलिए अवाम से बार बार यह अपील की जा रही है कि सड़कों पर निकलने से गुरेज करें। अवाम की शिकायत है कि जब वो बरक़ी दफ्तर को जाते हैं तो वहां पर कोई नजर नहीं आता। सईदाबाद के बरक़ी दफ्तर से हमें ये विजुअल, ये मंजर मौसूल हुआ है। बताया गया है कि वहां पर दफ्तर में कोई मौजूद नहीं था और अहदेदारों से जब राब्ता किया गया तो वो भी राब्ते में नहीं आए। हालांकि इन हालात में हुकूमत की तरफ से 24 घंटे दस्तयाब रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन दफ्तर के अंदर सईदाबाद के वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अवाम वहां पर खड़े रहे और जो वहां पर एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, शिकायत करने के लिए आए थे, उनका यह कहना था कि सुबह में वो दरख्वास्त देकर गए थे लेकिन शाम तक भी कोई नहीं आया। तो इस तरह से हालांकि हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि आप लोगों को, यानी कि बरक़ी अमले को 24 घंटे दस्तयाब रहना है और वहां पर तो एक जगह ताला भी देखा गया है। इस बात को लेकर अवाम में काफ़ी बरहमी पाई जाती है कि इन हालात में जबकि अवाम परेशान है और हम वहां पर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो बरक़ी अमला इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से कासिर है। कई इलाकों से शिकायत मिली है, बिलखुसूस शहर के बेशतर इलाके गुज़िश्ता रात देर गए तारीकी में डूबे हुए देखे गए। बाज़ मुकामात पर बरक़ी बहाल हो गई है, लेकिन दूसरे कई ऐसे इलाके थे जहां पर बरक़ी अभी तक बहाल नहीं हुई है। ग्रेजुअली जिसे कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बरक़ी बहाल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आवाम की तरफ से यह कहना है कि चूंकि यहां पर हालात ख़राब हैं, सड़कों पर पानी जमा है, बिलखुसूस कम से कम रात के औकात में बरक़ी की सरबराही को मौसर रखना चाहिए क्योंकि नागहानी वाक़या हो सकता है। तो ये जो इत्तलात आ रही हैं, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आजमपुरे के बाज़ इलाके हैं और अलवाल से भी खबर मिल रही है। दूसरी तरफ दूसरे जुनूबी शहर के इलाके सिकंदराबाद, हबशीगुड़ा, ये पूरे इलाके हैं, कोकटपल्ली, अमीरपेट, एर्रागड्डा, एसआर नगर, इन इलाकों से भी बरक़ी सरबराही में खलल की शिकायत मौसूल हुई हैं। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने फलकनुमा, हाशिमाबाद, बंडलागुड़ा, अल जुबैल कॉलोनी का दौरा किया था। कमिश्नर पुलिस उनके हमरा थे और शाम में उन्होंने हल्का असम्बली कारवान में दौरा किया। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन भी श्वेता मोहंती के हमरा दौरे में शामिल थे और कौसर मोहिउद्दीन ने श्वेता मोहंती को कई इलाकों में, शाहतीन तालाब हो, पूरे इलाके के जो तालाब हैं, हकीमपेट, कुंटा, उन इलाकों का दौरा करवाया और बताया कि यहाँ पर किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं और इन जहाँ पर बाज़ तालाब में सफाई न होने की वजह से ये कहा जाता है कि पानी उबल कर सड़कों पर आ रहा है और मकानात में दाखिल हो रहा है। बाज़ जैसा कि ये भी खबरें मिल रही हैं कि बाज़ नालों के या बाज़ तालाबों के शिगाफ टूट गए हैं और वहाँ पर शिगाफ पड़े हैं और इसी वजह से कट्टे के अंदर शिगाफ पड़ने से मकानात में पानी दाखिल हुआ है। श्वेता मोहंती को तमाम इलाकों का दौरा करवाते हुए और उन्हें इस बात की दरख्वास्त की गई है कि जल्द से जल्द मुस्तकिल तौर पर इन मसाइल की यकसुई की जाए। पुलिस के मुताल्लिक़ा आला हुक्काम भी इस दौरे में शामिल थे। कौसर मोहिउद्दीन ने तमाम इलाकों का दौरा करवाया।
मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने भी शहर हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। उनके हमरा बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बताया गया है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में किशन रेड्डी ने दौरा किया और ये भी बताया कि इमदादी सरगर्मियाँ बड़े पैमाने पर जारी हैं। अरविंद नगर, सूरज नगर, कवाड़ी कोड़े के इलाकों का किशन रेड्डी ने दौरा किया। शहर हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान से जारी वक्फे की बारिश से आम जिंदगी जहां मुतासिर हुई है, कई इलाके तो पानी में डूबे हुए हैं। ट्रेन की पटरियां भी डूबी हुई देखी गई। जो इत्तलात हमें मिल रही हैं, फलकनुमा रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां पानी में डूबी हुई नजर आई। इस इलाके में जिस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर पानी की वजह से पटरियां पूरी तरह से डूब गईं और यहां ट्रेनों की आमदरफ भी मुतासिर हुई है। लोगों को वहां पर पटरियों पर जाने से मना किया जा रहा है। और गुज़िश्ता जिस तरह से मंगल की रात जो बारिश हुई थी, चारशंबे को बारिश थमी थी, गुज़िश्ता रात फिर बारिश हुई, तो इन इलाकों के अंदर फलकनुमा रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाके का एक बड़ा सा हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया है। फलकनुमा का इलाका बारिश से गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है, आसपास के इलाके मुतासिर हुए हैं और ट्रेन की पटरियों पर भी पानी जमा देखा गया, यानी कि ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी हुई नजर आई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में दरख्तों के गिरने की इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन सड़कों पर जो दरख्त लगाए जा रहे हैं वो दरख्त ही ज्यादा गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो एक ही किस्म के दरख्त हैं, सड़कों पर जो दरख्त लगाए जाते हैं वो इंतहाई बोसीदा बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि आप देख सकते हैं कि शहर में जहां कहीं दरख्त गिर रहे हैं वो सड़कों पर लगाए गए एक ही किस्म के दरख्त हैं। इस सिलसिले में बल्दिया को सोचना होगा कि वो किस तरह के दरख्त लगाए जा रहे हैं और इस तरह से ये दरख्त नुकसानदेह साबित हो सकते हैं जब ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि कभी भी थोड़ी सी हवा चलने पर ये दरख्त गिरते हैं। आप देख सकते हैं कि मदीना बिल्डिंग का ये मंजर है, यहाँ पर ये दरख्त गिरा हुआ है। दूसरी जगह सालार जंग म्यूजियम के पास दरख्त गिरे हुए हैं। कई मुकामात पर दरख्त ये गिरे हुए नजर आते हैं और इन्हें काट कर वहां से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे रेलिंग को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये जो दरख्त बल्दिया की तरफ से लगाए जाते हैं, यानी कि एक सहूलत की खातिर ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जब बड़े होते हैं तो इसकी जड़ें या तो खोखली होती है या तो ये फिर इंतहाई बोसीदा दरख्त नजर आते हैं। तो इस तरह से ये दरख्त जो सड़कों पर लगाए जा रहे हैं इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस सिलसिले में बल्दिया को सोचने की जरूरत है कि आप किसी भी इलाके में जाएं, सड़कों पर जो दरख्त गिरे होते हैं वो वही दरख्त होते हैं जो सड़कों पर बल्दिया की तरफ से लगाए जाते हैं। और ये दरख्त अगर फिर कहीं लगाए जाते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। इस सिलसिले में बल्दिया को सोचने की जरूरत है। अब बात करते हैं हिमायत सागर उस्मान सागर यानी कि गंडीपेट की। गंडीपेट और हिमायत सागर की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है और जिस तरह से वहां पर इनफ्लो आ रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि फिर से हिमायत सागर के मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं। आज सुबह जो इत्तलात मिली है उसके मुताबिक हिमायत सागर की जुमला सतह इस वक्त 1763 बताई गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1763.50 है। हालांकि यहां पर बताया गया है कि 4 दरवाजे खोले जा चुके हैं। अगर हैदराबाद में आज बारिश का सिलसिला जारी रहता है या फिर इनफ्लो और होता है हिमायत सागर में, तो वहां पर पानी का अखराज आज भी अमल में लाया जा सकता है। फिलहाल हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोले जा चुके हैं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज 13 दरवाजे खोले गए थे, बाद में दरवाजों को बंद किया गया, 4 दरवाजे खुले रखे गए और वहां पर आउटफ्लो जारी है। लेकिन इनफ्लो और जारी रहता है, तो यह बताया गया है कि यहां पर आज भी दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि यहां पर इस वक्त सूरत हाल यानी कि सतह मुकम्मल 1763 फीट है, जबकि मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है। अगर बात करें गंडीपेट की, यहां पर भी गैर मामूली तौर पर सतह में इजाफा हुआ है, इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। इनफ्लो 555 क्यूसिक बताया गया है। यहां की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1782.74 फीट बताई गई है। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो यहां पर मजीद ये कहा जा रहा है कि गंडीपेट के अंदर भी यहां पर पानी का अखराज अमल में लाया जा सकता है। तो इस तरह से हिमायत सागर और गंडीपेट हैदराबाद के क़दीम ज़खायर आब, यहां पर पानी का इजाफा है, इनफ्लो जो बताया जा रहा है मुसलसल बढ़ता जा रहा है।
उधर पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। बारिश की वजह से गैर मामूली नुकसानात भी हुए हैं वहां पर, और बताया गया है कि कई मकानात वहां पर मुनद्दम हुए हैं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी मुसलसल अहदेदारों के साथ राब्ते में हैं। यहां पर मकानात के मुनद्दम होने के वाकयात आए हैं। कई मकानात पानी में बह गए हैं। गोदावरी का ये मंजर आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कई अजला के अंदर तबाहकुन हालात हैं। बारिश की वजह से अवाम महसूर होकर रह गए हैं। सड़कों की हालत अबतर है। सड़कों पर पानी बह रहा है और मुसलसल मकानात के गिरने, दीवारों के गिरने और ज़रई नुकसानात की भी इत्तलात मिल रही हैं। हैदराबाद के चार मीनार इलाके से एक नामालूम लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस की तरफ से महलूक शख्स की लाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि अगर अवाम को इस बारे में कोई मालूमात हैं तो वो चार मीनार पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। अंदाजन 60 साल इस शख्स की उम्र बताई जा रही है और ये मुसलमान नज़र आ रहा है। और ये भी बताया गया कि इसकी जो हाइट है 5.5 बताई गई है और ब्लैक कलर का पैंट और वाइट चेक्स का शर्ट ये पहना हुआ है। अब बात करेंगे तेलंगाना के अंदर कोविड के केसेस में आज फिर कमी वाक़ हुई है। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ कोई खबर मिली थी कि केसेस में इजाफा हुआ है, आज फिर एक बार कोविड के केसेस में कमी देखी गई है। 1400 से ज़्यादा केसेस, 32 केसेस यहाँ पर दर्ज हुए हैं और 8 अमवात की तस्दीक की गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के केसेस 244 बताए गए हैं। बताया गया है कि 1432 केसेस है। जुमला केसेस 2,17,670 हो गए हैं और उसके अलावा ये बताया गया है कि 1949 को डिस्चार्ज दिया गया है। जुमला सेहतमंद मरीजों की तादाद 1,93,218 हो गई है। उसके अलावा 8 अमवात को मिलाकर 1,249 अब तक अमवात रियासत में हो गई हैं। अगर जिलेवारी सतह पर नजर डाली जाए तो अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 244 केसेस, कोत्तागुड़म में 99 केसेस दर्ज हुए हैं। उसके अलावा रंगारेड्डी में 88, संगारेड्डी में 28, उसके साथ साथ दूसरी जो अजला है करीमनगर से 74, आसिफाबाद से 8, महबूबनगर से 21, महबूबाबाद से 41, कोत्तागुड़म से 99 केसेस की इत्तलात मिली है। नलगुंडे में 74, वहां पर भी केसेस की तादाद में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सूर्यापेट में 53 केसेस आए हैं। वरंगल अर्बन में 46 केसेस दर्ज हुए हैं। आसाम की हुकूमत की तरफ से दीनी मदरसों को इमदाद बंद करने और मदरसों को बंद करने का फैसला किया गया था। इस तनाजुर में मुस्लिम उलमा की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है। जफर याब जिलानी, रशीद फरंगी मोहल्ली और साजिद रशीद ने आसाम बीजेपी हुकूमत के इस फैसले को दस्तूर के खिलाफ करार दिया। देखिए, कोई मंत्री या प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर नहीं है। ये भारत के संविधान ने आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 इनमें जो अधिकार दिए हैं ये मौलिक अधिकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस के फैसले के अनुसार ये भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती है। तो किसी मंत्री के बयान से कोई अधिकार नहीं लिया जा सकता है। सिर्फ इलेक्शन हो रहा है बिहार में, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया और आप लोग उसके ऊपर चालू हो गए। उनको फ़ायदा पहुंचेगा उसका, इसलिए कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ये सुनना चाहती है कि कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिसमें मुसलमानों के को नुकसान पहुंच रहा है। इससे उनका कुछ वोट बढ़ जाता है, तो इसलिए उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन वो बयान से कोई ना एड बंद हो सकती है, ना इदारे की मान्यता ख़त्म हो सकती है। ये मदरसे जो हैं ये आज से नहीं चल रहे हैं, सैकड़ों साल से चल रहे हैं। सरकारों ने इनको खुद मान्यता दी, सरकारों ने इनको फिर खुद ही ग्रांट दी। आपके यूपी में भी है, हर प्रदेश में है। ग्रांट देने का अधिकार सरकार का है, लेकिन ग्रांट छीनने का इतना आसान अधिकार नहीं है। उसके लिए शो करना पड़ेगा कि ग्रांट छीनने की क्या वजह है। ये वजह जो मंत्री जी जाहिर कर रहे हैं, ये वजह संविधान के विपरीत है।
इस पर ग्रांट नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि मदरसे में कुरान ही पढ़ाया जाएगा, वहाँ गीता और रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये इसके लिए संवैधानिक प्रोटेक्शन हासिल है। ये जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, इसमें भी मदरसों को एग्जाम किया गया था, और ये वो झूठ बोलते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि संस्कृत पाठशालाएँ भी हैं, संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये असम के मिनिस्टर ने जो वहाँ के गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं उनके सिलसिले में जो बात कही है वो काफ़ी अफसोसनाक है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट एडेड भी मदरसे हैं उनमें सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उनको पूरा सिलेबस देखना चाहिए। उसमें कुरान, हदीस, इस्लामिक लॉ के साथ साथ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पूरे दुनिया की हिस्ट्री आती है, अपने मुल्क की हिस्ट्री आती है। उसी के साथ साथ कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। और जहाँ तक बंद करने का सवाल है, तो जाहिर सी बात है कोई जो एड दी जा रही है वो सिर्फ मदरसों को नहीं दी जाती है, बल्कि और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को भी दी जाती है। और गवर्नमेंट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और आज के इस दौर में जबकि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमतें फैलाने की बात कर रही हैं, ऐसे माहौल में मदरसों को या किसी भी इंस्टीट्यूट को बंद करने की बात कही जाए, ये अपने आप में बहुत ही बुनियादी तौर पर गलत है। तो इस तरह की भाषा वही आदमी बोल सकता है जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, या जिसको कहीं ना कहीं आरएसएस की जी हुजूरी करनी है, गुलामी करनी है, वो ये आदमी इस तरह की भाषा बोल सकता है। दूसरा ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने पार्लियामेंट में, जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि 19,132 मदरसे पूरे देश में ऐसे चल रहे हैं जो सरकार से एफिलेटेड हैं, और उनमें बाकायदा स्कूली निसाब के हिसाब से तालीम दी जाती है। मदरसे में अगर कुरान की तालीम नहीं दी जाएगी तो क्या तालीम दी जाएगी? उनको ये कहना चाहिए था कि भाई 19,132 मदरसे जिनमें कुरान पढ़ाया जाता है, मेरी सोच ये है कि उसमें गीता भी पढ़ाई जाए, मेरी सोच ये है कि उसमें बाइबल भी पढ़ाई जाए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, पढ़ाइए उसको भी, मैं खुद इसकी हिमायत करता। लेकिन ये कह देना कि हम उन मदरसों को बंद करेंगे और सरकार जो है धर्म की तालीम नहीं दे सकती। अगर सरकार धर्म का कोई काम नहीं कर सकती तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मंदिर की बुनियाद रखने के लिए क्यों पहुंच गए थे? इस सवाल का कोई जवाब है उनके पास? मैं भी जानता हूं, लेकिन जो सरकार से एफिलेटेड मदरसे हैं, और वो आज से नहीं है, 60-65 साल हो गए आज़ादी के बाद से ये मदरसे चल रहे हैं, तो आप उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप पहले संविधान में चेंजिंग कीजिए, पार्लियामेंट में कहिए वजीर आजम को और अपने पार्लियामेंट्री कमेटी को कि आप इसमें संविधान में चेंज कर दीजिए, 29, 30 और 350 को हटा दीजिए, उसके बाद में आप जो चाहे कर लीजिए। महाराष्ट्र के कई अजला में शदीद बारिश हो रही है। बारामती से जो विजुअल सामने आए हैं, देखा जा सकता है कि कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में शदीद बारिश देखी जा रही है। बारामती में मुकामी तालाब, नदियां और ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। मुंबई से भी गुज़िश्ता रात से बारिश की खबरें मिली हैं। आज सुबह तक वक्फे वक्फे से मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी था। कई इलाकों में पानी जमा देखा गया और कई ऐसे सरकारी दफातर थे, वहां पर भी बताया गया है कि घुटनों और कमर तक पानी जमा हो गया है। मुंबई के बाद अब पूना से भी खबरें मिल रही हैं कि पूना में भी शदीद बारिश के बाद बाज़ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखी गई है। बाज़ मकामात से अवाम को जेसीबी के जरिए बचाया गया है। जो लोग फंसे हुए थे ऐसे इलाके में जहां पानी का तेज बहाव था, एक शख्स को बताया गया कि जेसीबी मशीन के जरिए सैलाब के पानी से बाहर निकाला गया है।
उधर पूना के अंदर नशेबी इलाकों के मकानात में भी पानी दाखिल होने की इतलात मिल रही हैं। जो खबरें मिली हैं कि कई मकानात पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं मुल्क में कोविड के केसेस की। 67,000 से ज्यादा केसेस आज मुल्क भर में दर्ज हुए हैं। मुल्क में कोविड के केसेस की तादाद जुमला मजमूई तौर पर अब यह बताया गया है कि 73,07,000 से तजावुज कर गई है। आज 63 लाख जुमला केसेस जो बताए गए हैं कि जिस तरह से खबर आई है कि आज 63,000 केसेस से ज़्यादा हुए हैं। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सेहतियाबी के तनाजुम में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। अमवात की तादाद में भी इजाफा बताया गया है। अब बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल जब भी यहाँ पर आलूगी का खतरा दिल्ली या फिर शुमाली रियासतों में नजर आता है, उस बात को लेकर फिक्र होती है कि ताजमहल कहीं काला ना पड़ जाए। इसी बात को लेकर मुकामी इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यमुना नदी के पास जो वहाँ पर खुला इलाका है वहाँ पर सब्ज़ारी की जाएगी, यानी कि उसे सरसब्ज़ व शादाब बनाया जाएगा ताकि ताजमहल को किसी भी तरह की आलूगी से बचने होने से बचाया जा सके। पता चला है कि जिस तरह से शुमाल के इलाकों, दिल्ली में आलूगी फैल रही है, शुमाली इलाकों में आलूगी में इजाफा हो रहा है, तो हर साल यह खदशा लगा रहता है अक्टूबर और नवंबर के आने तक कहीं ताजमहल आलूगी से मुतासिर ना हो जाए। इसलिए अब कहा गया है कि जिस तरह से वहां पर आलूगी अब खतरनाक हद तक इन दिनों बढ़ती है, तो इस सिलसिले में ताजमहल की हिफाजत के लिए मुकामी इंतजामिया चौकस हुआ है। अब बात करते हैं दुनिया भर में कोविड से क्या हो रहा है। हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर में कोविड के हलाकतों की तादाद 11 लाख के करीब वहां पर पहुंच गई है। अब से कुछ देर पहले जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,21,843 अमेरिका में फौत हुए हैं, ब्राजील में 1,51,779, मैक्सिको में 84,898, पेरू में 33,512, ईरान में 29,349, कोलंबिया में 28,306, अर्जेंटाइन में 24,921, रशिया में 23,205, जनूबी अफ्रीका में 18,151, इक्वेडोर में 12,264, कनाडा में 9,664, बोलीविया में 8,377, पाकिस्तान में 6,614 अमवात अब तक हो चुकी हैं। सऊदी अरब में हलाकतों की तादाद 5,108 तक पहुंच गई है। मुमलिकत ने बताया गया है कि 20 से ज़ायद अमवात हुई हैं। उसके साथ साथ लेकिन केसेस की तादाद में मुमलिकत सऊदी अरब में कमी देखी जा रही है। उसके अलावा ये बताया गया है कि जुमला केसेस वहां पर 3,40,590 हैं। सेहतमंद मरीजों की तादाद मुमलिकत सऊदी अरब में 3,26,820 बताई गई है। हलाकतों की तादाद 5,108 तक पहुंच गई है। इस दौरान सऊदी अरब की कौमी एयरलाइंस सऊदी एयरलाइंस ने 20 ममालिक के लिए अपने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि जो ममालिक में कोविड को लेकर काफ़ी यहाँ पर परेशानियां हैं, वहाँ पर कवायद के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशंस की जाएंगी। सऊदी एयरलाइंस की तरफ से बताया गया है कि अमान, दुबई, ट्यूनिस, कायरो, अलेक्जेंड्रिया, खार्तूम, नैरोबी, अदीस अबाबा, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, इस्तंबुल, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, इस्लामाबाद, जकार्ता, कराची, कुआलालंपुर और मनीला के लिए परवाजें सऊदी अरब एयरलाइंस की चलाई जाएंगी। मुत्तहदा अरब इमारात में कोविड से हलाकतों की तादाद 450 तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान मुत्तहदा अरब इमारात में अब तक के रिकॉर्ड 1,431 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2 अमवात की तस्दीक की गई हैं। गुज़िश्ता रोज 1,652 के सेहतियाब होने की तस्दीक की गई। मुमलिकत में अब जुमला सेहतमंद मरीजों की तादाद 1,01,659 बताई गई है। जुमला केसेस 1,10,039 तक पहुंच गए हैं। एक्टिव केसेस 7,930 बताए गए हैं। इसके अलावा ओमान में हलाकतें 1,061, कुवैत में 676, कतर में 220 और बहरीन में 287 अमवात अब तक हो चुकी हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद बंडला गुड़े में बारिश के दौरान एक ही खानदान के 8 अफराद पानी में बह गए। नशेबी इलाकों में इमदादी व बचाव का ऑपरेशन जारी। रियासत तेलंगाना में बारिश से हलाकतें 32 हो गई। मजीद बारिश की पेश क़यासी। वजीर आला केसीआर ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। हैदराबाद शहर के कई इलाके तारीकी में। बरकी बहाली में ताखीर पर अवाम में शदीद बरहमी। हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह आब में गैर मामूली इजाफा। पानी का इखराज भी जारी। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 67,000 से ज्यादा केसेस। मजमूई केसेस 73 लाख से बढ़ गए। आसाम में मदरसों की इमदाद बंद करने के फैसले पर मुस्लिम उलमा का शदीद रद्द-ए-अमल। दस्तूर की खिलाफ वर्जी करार दिया। और दुनिया भर में कोविड से हलाकतें 11 लाख के करीब पहुंच गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।